हमने इससे पहले वीडियो में पोलर कर्व के लिए ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात करना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था tan phi = r/d θ/dr। एक तो इस फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन किए हैं। फिर दूसरा हमने प्रतिच्छेद यानी दो कर्व पोलर कर्व दे रखे थे, उनके बीच में प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला देखा था, उसके आधारित क्वेश्चन किए थे। जैसे tan phi1 - phi2 फॉर्मूला आता था tan phi1 - tan phi2 अपॉन 1 + tan phi1 × tan phi2। इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन हमने देखे। आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक दो कर्व दे रखे हैं, एक तो ये कर्व दे रखा है और एक ये कर्व दे रखा है। इनके प्रतिच्छेदी एंगल ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले तो tan phi का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए r/d θ/dr। उससे हम इसके लिए tan phi1 ज्ञात करेंगे, फिर सेकंड कर्व के लिए tan phi2 ज्ञात करेंगे। इन दोनों वैल्यू को वहाँ पर पुटअप कर देंगे tan phi1 - phi2 वाले फॉर्मूले में, तो प्रतिच्छेदी एंगल आ जाएगा। यहाँ पर जो पावर वाला है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी tan phi ज्ञात करना हो तो इसको log लेके ही अवकलज निकालोगे, जिससे ये क्या होगा, r की पावर सिंगल पावर में आ जाएगा, यानी कि पावर में क्वेश्चन नहीं रहेगा, जिससे phi1 - phi2 निकालने में r लुप्त हो जाएगा और थीटा के फॉर्म में या ऐसा वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर log लिया, फिर log लेने के बाद में दोनों साइड में log लिया, फिर log m + n log m × m का फॉर्मूला लगाया log m + log n, और लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाया log m की पावर n, जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये फिर इसका अवकलज करके हमने dr/dθ ज्ञात कर लिया दोनों तरफ। फिर tan phi1 और phi2 की वैल्यू निकाली यहाँ से, यानी कि उस फॉर्मूले में रखे वैल्यू r/dθ/dr वाले में। tan phi1 और tan phi2 निकालने के बाद में इन वैल्यू को प्रतिच्छेदी एंगल वाले फॉर्मूले में रखा। रखने के बाद में यहाँ पर आप देखोगे फॉर्मूला tan θ × cot θ 1 होता है, तो 1 - 1 0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हो तो इनफाइनाइट हो जाता है। tan की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ पर होती है, 90 डिग्री पर होती है। इनका मतलब प्रतिच्छेदी कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है कि प्रूफ करो द फॉलोइंग कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल। ये कह रहा है कि दो जो नीचे कर्व दे रखे हैं, इनमें आपको इनका प्रतिच्छेदी कोण π/2 बताना है, यानी कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है इनका प्रतिच्छेदी कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो उनको ऑर्थोगोनल कहते हैं। तो सबसे पहले ये दो कर्व दे रखे हैं, इनके लिए tan phi1 phi2 निकाल के प्रतिच्छेदी कोण के फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होती है, ये जो tan θ × cot θ आप जानते हो 1 - 1 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और tan इनफाइनाइट कहाँ पर होता है, π/2 पर होता है। फिर इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपको कह रहा है प्रूफ करो इनको ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए इसमें भी dr/dθ ज्ञात करके tan phi1 phi2 ज्ञात किया। फिर इन वैल्यू को यहाँ पर रखी इस इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले में। फिर यहाँ पर देखोगे कि ये 1 - cos θ 1 + cos θ 1 - cos square θ होगा, जिसकी वैल्यू sin square θ, और ये sin square θ का भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 - 1 नीचे 0 बन रहा है, तो किसी भी संख्या में आप 0 का भाग लगाते हो, कोई ऊपर नंबर है उसमें 0 का भाग लगाते हो तो इन्फिनिटी आता है। और tan की इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ पर होती है, π/2 पर होती है, यानी प्रतिच्छेदी एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यानी कि ये कैसा, दोनों पोलर कर्व कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। फिर सी में भी आपको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, तो dr/dθ ज्ञात करना है। dr/dθ ज्ञात करने के बाद में tan phi के फॉर्मूले में रखे r/dθ/dr की वैल्यू रखोगे तो tan phi1 phi2 आएगा। इन वैल्यूओं को tan phi1 - phi2 वाले फॉर्मूले में रख के सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू देखोगे यहाँ पर कैसे हुई, 1 - sin θ 1 + sin θ, ये क्या हो जाएगा 1 - sin square θ, जिसकी वैल्यू होगी cos square θ। फिर cos square θ में आप यहाँ पर भाग लगाओगे cos square θ की वैल्यू 1 आएगी, और तो 1 - 1 0 हो जाएगा। डिनोमीटर यानी कि हर 0 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कहाँ पर होता है, ये π/2 पर होता है। यानी कि ये दो कर्व दे रखे थे पोलर कर्व, कैसे हैं, ये ऑर्थोगोनल पोलर कर्व है। फिर सिमिलरली डी में भी आपको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो इसमें आर को ऊपर लिखने के लिए इसको उल्टा कर दिया,
यानी कि यहाँ पर इसको सोल्व करोगे इसी कर्व को तो ये रूप में और इसी को इस रूप में लिख लिया। फिर डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात किया। टेन फाइव वन टेन फाइव टू की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी आर और डी थीटा अपॉन डी आर की, जिससे टेन फाइव वन कितना आया कोट थीटा बाई टू आया और टेन फाइव टू यहाँ पर माइनस टेन थीटा बाई टू आया। यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा हाफ एंगल में चेंज करने का। एक तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का, जो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, या इसी को वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं दोनों, ये दोनों आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो एक तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है साइन टू थीटा का, जो होता है टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला हाफ एंगल में तोड़ने का होता है, यानी कि देखो यहाँ पर तो एंगल टू थीटा था, यहाँ थीटा थीटा है, तो इनको क्या कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। एक फार्मूला होता है कोस टू थीटा का, जो होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को आप क्या लिख सकते हो, या इसी को कोस टू थीटा का दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हो वन माइनस टू कोस स्क्वायर थीटा, या लिख सकते हो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये फॉर्मूला किसका है हाफ एंगल में तोड़ने का। लेकिन इसको डायरेक्ट यूज कैसे करोगे, देखो इस वन को इधर भेजते हो तो वन, ये फॉर्मूला एक बार वापस देखो, कोस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या इसी को क्या लिखते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाला जो ये और ये इनका यूज करते हुए हम फॉर्मूला इसको नए रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो कोस टू थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो इसका वन इधर भेजोगे तो वन प्लस कोस टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टू कोस स्क्वायर थीटा। यानी हाफ एंगल में तोड़ना है तो वन प्लस कोस टू थीटा को टू कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यानी कि वहाँ पर जैसे भी यहाँ पर देखो ये यूज़ किया है वन प्लस कोस थीटा, तो इसको हाफ एंगल में क्या लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, और नीचे साइन थीटा है तो इसको क्या लिखोगे टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। तो एक कोस थीटा बाई टू से एक कोस थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कोस थीटा बाई टू, नीचे बचेगा साइन थीटा बाई टू, यानी कोस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, ये कोट थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये कोट थीटा बाई टू कैसे लिखा ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक फॉर्मूला इसी से जो ये अभी हमने देखा था कोस टू थीटा का फॉर्मूला कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको देखो कोस टू थीटा को इधर लाओगे तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस कोस टू थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है वन माइनस कोस थीटा को आप क्या रखोगे टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हाफ एंगल में तोड़ने का फॉर्मूला होता है। तो सब यहाँ पर इधर देखोगे ये वन माइनस कोस थीटा है, तो वन माइनस कोस थीटा को आपको क्या रखना है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू रखना है, अपॉन ये साइन नीचे थीटा है उसको आप टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू लिखोगे। तो एक साइन थीटा से तो एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा साइन थीटा बाई टू, नीचे बचा कोस थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई टू। तो ये टेन थीटा बाई टू कैसा है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से यूज़ करते हुए लिखा गया है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये फार्मूला इनका यूज़ करते हुए कैसे लिखना है ये आपको आना चाहिए सॉल्यूशन। फिर ये टेन फाइव वन और टेन फाइव टू की वैल्यू आप प्रतिच्छेदी कोण वाले में रखोगे वैल्यू, तो आगे तो देखो ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा वन होके वन माइनस वन होके नीचे जीरो बन रहा है, तो ये इन्फिनिटी कर देगा। और टेन की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर होती है तो पाई बाई टू पर होती है, तो प्रतिच्छेदी गुण कितना गए पाई बाई टू। तो ये इसका मतलब क्या हुआ दोनों कर्व कैसे हैं ऑर्थोगोनल कर्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर देखा था, इसको ऊपर सॉल्व किया था, तो वही क्वेश्चन है, इनको ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि ये दो आपको कर्व दे रखे हैं और इसके प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करके टेन फाइव वन और फाइव टू ज्ञात किया। तो टेन फाइव वन तो टेन टू थीटा आया टेन फाइव टू माइनस का
टेन टू थीटा आया। तो इनकी वैल्यू आप देखोगे, अब दोनों तरफ टेन टेन है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, टू थीटा। इधर फाई की वैल्यू, फाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का है, टेन टू थीटा है, इसका मतलब माइनस का होता है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स में यानी कि टेन फाई पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। तो इसको इस प्रकार लिख लिया, ये माइनस को अंदर ले जाने के लिए पाई माइनस टू थीटा रखा। तो यहाँ पर फाई वन की वैल्यू कितनी है अभी, टू थीटा, फाई टू की वैल्यू कितनी आ गई, पाई माइनस टू थीटा। तो फाई वन फाई माइनस फाई टू करो, या फाई टू माइनस फाई वन, यानी इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो घटाओगे तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस फोर थीटा आ जाएगा। ये इनका प्रतिच्छेदी कोण है। लेकिन आपको कुछ वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन जो कर्व दे रखे हैं इनको डिवाइड करोगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि साइन स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2। ये जो दोनों कर्व दे रखे थे ना ऊपर, उनको डिवाइड करने पर आर सी स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होकर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1/2। हम जानते हैं साइन थीटा 1/2 कहाँ पर होता है, तो ये 30 की वैल्यू होती है, यानी पाई/6, यानी टू थीटा की वैल्यू क्या हुई, पाई/6, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, पाई/12 है। तो थीटा की वैल्यू पाई/12 हो गई। तो आप यहाँ देखोगे जो आपका प्रतिच्छेदी एंगल आया ये क्या आया, पाई माइनस फोर थीटा आया। पाई माइनस फोर थीटा में यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखोगे पाई/12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3, यानी कि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई/3। और इसी प्रकार जब आप वैल्यू ये प्लस माइनस पाई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की 1/2 थी, तो साइन टू थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आई। तो एक तो 30 पर हो जाएगी, एक साइन माइनस का पाई माइनस का 1/2 कहाँ पर होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन पाई प्लस पाई/3। इसकी वैल्यू देखोगे तो साइन साइन में कन्वर्ट होएगा और नेगेटिव चिन्ह हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होएगी, तो इसके लिए कोण क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पाई/3 होगा। फिर टू थीटा की वैल्यू इतनी है, मिनट आपको ध्यान रखना है पाई/6 पर, यानी कि 30 पर वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन पाई प्लस पाई/6 की वैल्यू क्या होगी, माइनस के साइन पाई/6, जिसकी वैल्यू -1/2 होगी। तो यहाँ पर देखोगे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनको सोल्व करोगे तो 7 पाई/6 आ जाएगी। टू थीटा की वैल्यू इतनी आई, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए देखो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो 7 पाई/12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पाई-2 इस फॉर्मूले में रखोगे तो एक इंटरसेक्शन एंगल कितना आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर, तो पाई-7 पाई/6, इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका -पाई/6 हो गया। ऐसा इसको सोल्व करने पर आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार आपको इनका इंटरसेक्शन एंगल ज्ञात करना है। फिर हमने कुछ फॉर्मूले पोलर टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल के देखे थे। उन पर बेस क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको ये क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट फॉर द फॉलोइंग कार्डियोइड, यानी कि इस जो ये कर्व है इसका नाम है कार्डियोइड। आपको नाम कर्व ट्रेसिंग में पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। उससे पहले तो आपको एक मान लो एक कर्व दे रखा है, जिसके लिए आपको पोलर सब टेंजेंट की लेंथ ज्ञात करनी है। तो पोलर सब टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला आता है r²d θ/dr। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसका अवकलज करके dr/dθ ज्ञात करना है। फिर ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे, इस वैल्यू को पुटअप करने के बाद में इसको सोल्व करोगे तो पोलर सब टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। इसको देखो सोल्व कैसे किया है, यहाँ पर r का तो dr/dθ हो गया, एक कॉन्स्टेंट था इसका अवकलज 0 हो गया, अंदर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ए साइन थीटा, ये अवकलज हो गया dr/dθ। फिर पोलर टेंजेंट के फॉर्मूले मैंने वैल्यू रखी, r² का मतलब जो r दे रखा है कर्व उसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर a² 1 - cos थीटा का स्क्वायर हो गया, अपॉन यानी कि dθ/dr, तो ये तो था dr/dθ, तो इसका उल्टा करोगे तो dθ/dr आ जाएगा। तो ये साइन थीटा का भाग लगा दे, एक ए से कैंसिल हो गया, ए बचा। ऊपर देखो 1 - cos थीटा है, तो इसको हाफ एंगल में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 2 sin² θ/2 लिखोगे ऊपर, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे साइन थीटा है, तो इसको हाफ एंगल में कैसे तोड़ोगे, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। फिर नेक्स्ट एक देखो यहाँ पर
ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी कि ये ए तो है, ए का ए लिख दिया। फिर ये ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे ये 2 है ही है। इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर था तो ये 4 हो जाएगी, लेकिन एक पावर कैंसिल हो जाएगी। फिर ए को तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बाई 2 को टेन थीटा बना लेंगे और ये बचेगा। यहाँ पर फिर देखोगे भाग लगाओगे तो 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2, ये पोलर टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें पोलर सब टेंजेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करो। तो कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है और एक का कोस्टेंट का 0 होता है। फिर इस सब टेंजेंट वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, पहले तो आर स्क्वायर की, फिर इधर ये डी थीटा अपॉन डी आर की। इनको सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा है तो इसको हाफ एंगल में तोड़ोगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। नीचे साइन थीटा है तो इसको हाफ एंगल में तोड़ोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होगा। फिर ये इसको सॉल्यूशन करोगे, यानी सोल्व करने के बाद में ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर कोस थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा बाई 2 को काम में लोगे तो कोस थीटा बाई 2 बनेगा और 2 पावर बच जाएगी। एक तो कैंसिल हो गई पावर, एक से कोस थीटा बाई 2 बन गया और 4 में से 2 काम में आ गई, 2 ही बच गई पावर। फिर अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल फॉर द फॉलोइंग कर्व। तो आपको ध्यान रखना पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर अपॉन डी थीटा। तो कुछ नहीं करना, जो कर्व दे रखा है उसका डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर दो, वही पोलर सब नॉर्मल की लेंथ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा आपको समस्या आनी नहीं है। यहाँ पर देखो आर की वैल्यू ये ज्ञात कर ली, डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लिया, ये पोलर सब नॉर्मल का हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रूफ दैट फॉर द कर्व, यानी कर्व दे रखा है आर इज इक्वल टू ए थीटा। इसके लिए बताना है पोलर सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, यानी पोलर सब नॉर्मल क्या है, कांस्टेंट है। और बताना है ये कर्व है आर थीटा इज इक्वल टू ए, इसकी पोलर सब टेंजेंट कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो इस कर्व के लिए हम पोलर सब नॉर्मल ज्ञात करेंगे और उसको कांस्टेंट बताएंगे। फिर जो सेकंड कर्व दे रखा है इसके लिए हम पोलर सब टेंजेंट ज्ञात करेंगे और बताएंगे ये कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही निकालोगे वैल्यू, यहाँ पर देखो डी आर अपॉन डी थीटा किया तो ए आ गया, तो पोलर सब नॉर्मल क्या है ए, ये तो कांस्टेंट है, तो प्रूफ हो गया। फिर इसमें सेकंड वाले कर्व में आपको बताना पोलर सब टेंजेंट कौन सा है। तो पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, क्या हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी आर, यानी कि इसका उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा ए थीटा स्क्वायर। तो ये तो किसके लिए हो गया, पोलर सब नॉर्मल कांस्टेंट आ गया और ये पोलर सब टेंजेंट आपने ऐसे ही ज्ञात कर दी। फिर जो सेकंड कर्व था इसके लिए बताना था कि पोलर सब टेंजेंट क्या है, कांस्टेंट। तो सब टेंजेंट के लिए पहले तो डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात किया, जो ये आया। सब टेंजेंट का फॉर्मूला सब नॉर्मल का तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब नॉर्मल तो देखो पूछा ही नहीं है, फिर भी ये ऐसे ही आप ज्ञात किया हुआ है, तो पूछे तब भी ज्ञात करना है, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर पूछा क्या था, पोलर सब टेंजेंट पूछा था। तो इसके लिए देखो आर स्क्वायर की वैल्यू तो वहाँ से निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू इसकी उल्टी करोगे तो ये कैंसिल होके माइनस का ए बचेगा जो कि कांस्टेंट है। तो इस प्रकार ये पोलर टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल के फॉर्मूले को याद करते हुए आप डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त करोगे। फिर हमने एक फार्मूला और पढ़ा था फिर फार्मूलों की वीडियो में, तो वहाँ पर पीडल इक्वेशन का फार्मूला देखा था। और पीडल इक्वेशन क्या होती है, पी और आर में रिलेशन होता है जिसको पीडल इक्वेशन कहते हैं। तो इस पीडल इक्वेशन को ज्ञात करने के क्वेश्चन, पीडल इक्वेशन में पी क्या है, तो ये पोल से स्पर्श रेखा पर लंब डाला गया है जिसकी लंबाई होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पी क्या है और पी और आर में संबंध को क्या कहते हैं, पीडल इक्वेशन कहते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फाइंड द पीडल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कर्व। आपको एक कर्व दे रखा है, इसके लिए पीडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद हो, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r4 इंटू डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये पीडल इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें देखो डी आर अपॉन डी थीटा की आवश्यकता है, तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में इस पीडल इक्वेशन में ये रख देंगे यहाँ पर वैल्यू। तो डी आर अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा आया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आपको जो इक्वेशन कर्व दे रखा है, यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो।
कैसे, पहले आर को ए से डिवाइड करोगे, इधर 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, 1 इधर भेज दोगे तो कोस थीटा की वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, वैल्यू आपके पास कोस थीटा की है, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये 1, ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू देखो आर अपॉन ए -1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दी। तो ये कैसे लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लग के लिखा हुआ। फिर a माइनस बी का स्क्वायर से इसका फॉर्मूला खोलोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ये माइनस बाहर है तो प्लस वालों को माइनस कर देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर आप देखोगे ये R4 का इसमें अंदर डिवाइड करोगे तो पहले तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और R4 से ये 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अगले में एक a है तो एक a ऊपर बच जाएगा 2, एक r की पावर कम होकर ये लेके जाए। फिर यहाँ देखोगे अगले टर्म में तो ये टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएगी माइनस प्लस होने के कारण। फिर आप देखोगे यहाँ बचेगा क्या, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर क्यूब बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर क्यूब की इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर, तो ये क्या होगी, पीडल इक्वेशन होगी। इस प्रकार आपको पीडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। सेम अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसमें पीडल इक्वेशन पूछिए। तो सबसे पहले ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखने के लिए इसका अवकलज करके डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करोगे, फिर इसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे। फिर ये वैल्यू आने के बाद में यहाँ पर देखो कोस 2 थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लेकिन इधर आपके है क्या, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दोगे। फिर इसको अंदर गुणा करा के सोल्व करोगे तो कुछ टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और लास्ट में क्या बचेगा, ये इक्वेशन आएगी जिसको आप पीडल इक्वेशन कहते हो। फिर अगले क्वेश्चन में पीडल इक्वेशन पूछिए। तो सबसे पहला आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो आर की वैल्यू निकालोगे यहाँ और डी आर अपॉन डी थीटा ये ज्ञात करके ये वैल्यू पुटअप करोगे पीडल इक्वेशन के फॉर्मूले में। यहाँ पर फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट ये वैल्यू पुटअप कर दी। फिर आप जानते हो टेन थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 रख सकते हो। यहाँ पर देखो कोस 2 थीटा की वैल्यू है तो इसकी उल्टी कर दोगे वैल्यू तो वो सेक 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए इसका स्क्वायर कर दोगे। ये वैल्यू रखने के बाद में इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, इस प्रकार पीडल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको पीडल इक्वेशन ज्ञात करना भी आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पीडल इक्वेशन ज्ञात करनी है, आर बराबर ये दे रखा है, तो सबसे पहले डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात किया, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर पीडल इक्वेशन के फॉर्मूले में रख दी, जो यहाँ पर ये सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर ये हुआ। तो यहाँ पर देखोगे सेक स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर आर अपॉन ए हो जाएगी, तो सेक हाइपरबोलिक एन थीटा की वैल्यू तो आर अपॉन ए हो जाएगी, जो यहाँ पर स्क्वायर करके लिख दोगे। लेकिन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ये अंदर ये नहीं सेक हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू आर अपॉन ए लिख के -1 की जगह -1 रख के इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये, जो इस प्रकार पीडल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। पी और आर में संबंध को पीडल इक्वेशन कहते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछ रखा है कि पीडल इक्वेशन ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो ये वैसे तो करो, वहाँ पर हम 10(5) में भी यानी कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच को कोण ज्ञात किया था, तो वहाँ पर तो लोग लेके करते हैं अवकलज, लेकिन यहाँ पर हमें पी और आर में रिलेशन रखना होता है, वहाँ पर तो फाई की वैल्यू निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी है, आर को तो विलोप करना होता है। यहाँ पर इतना आवश्यक नहीं है कि आर का विलोप करो, पी और आर में रिलेशन ही निकालना है, तो लोग लेके भी कर सकते हो, बिना लोग लिए हुए भी कर सकते हो, कैसे भी करके थीटा का यहाँ पर थीटा का विलोप करना है, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट इसका अवकलज करके डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू प्राप्त कर लोगे। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को विलोप करने का तरीका वही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखो, फिर कोस थीटा की वैल्यू कर्व में दे रखी है उसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करके इसको सोल्व करोगे तो पीडल इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इनमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप ध्यान से करोगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आर की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन साइन एन थीटा ये कर्व दे रखा है, इसके लिए पीडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। सबसे पहले डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करो, इसकी वैल्यू पीडल इक्वेशन के फॉर्मूले में रखो।
फिर यहाँ पर कोस स्क्वायर एन थीटा का विलोप करना है तो साइन थीटा की वैल्यू एन थीटा की वैल्यू आर एन अपॉन एन हो जाएगी। लेकिन कोस स्क्वायर के लिए 1 माइनस साइन कोस थीटा का फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पर 1 की जगह 1 साइन की वैल्यू रख के तो ये वैल्यू रख दी। फिर इसको सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद में ये पीडीएल इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आर थीटा इजिकल टू ए के लिए पीडीएल इक्वेशन ज्ञात करो तो डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात कर देना। फिर यहाँ पर ये वैल्यू रखोगे आर स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, यहाँ का इसका स्क्वायर करके लिखा। फिर थीटा स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, वहाँ से करो मैं जो दे रखी उस वैल्यू को यूज करते हुए वैल्यू रखोगे जिससे आपका कुछ कट कुटा के ये पीडीएल इक्वेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी प्रकार डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करके पीडीएल इक्वेशन के फॉर्मूले में रखोगे तो सिंपल सा है ये पीडीएल इक्वेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फाइंड द पीडीएल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग करो। तो अब की बार देखो कार्टेशियन में दे रखा है तो सबसे पहले जो हमने संबंध देखा था कार्तीय निर्देशांक पद्धति और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इनमें संबंध आया था एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा वाई इजिकल टू आर साइन थीटा और आर स्क्वायर प्लस इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो उनका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर रख दी, 2a की 2a, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा रखी तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2a कोस थीटा। फिर इसमें आर और थीटा में रिलेशन आ गया तो इस पोलर के लिए पीडीएल इक्वेशन के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात किया और ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी सेम। फिर आगे जिस प्रकार पहले हमने कोसाइन स्क्वायर थीटा को विलोप किया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ऊपर से कर्व से पुटअप करके वैसे ही इसमें विलोप करके पीडीएल इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर सेम इसमें अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा वाई की वैल्यू आर साइन थीटा रखोगे तो ये आर स्क्वायर इजिकल टू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा जिसका फॉर्मूला आप जानते हो कोस 2 थीटा होता है। फिर यहाँ पर आप डी आर अपॉन डी थीटा ज्ञात करके पीडीएल इक्वेशन के फॉर्मूले में रखोगे ये टेन 2 थीटा की। यहाँ पर ध्यान रखना आपके पास वैल्यू किसकी है, ऊपर कोस 2 थीटा की है, ये टेन स्क्वायर थीटा में आ गया तो इसको पहले तो क्या लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो तो उसकी उल्टी करके सेक 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे तो ये पी और आर में रिलेशन रहेगा। तो इस प्रकार आपको पीडीएल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ए यानी कि 1.1 चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके बाद में फर्स्ट बी यानी कि पढ़ेंगे उसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी, एक तो कार्टेशियन में एक पोलर के लिए। जो फॉर्मूले हमने देख चुके हैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे।